विगत दिन विश्व विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के भक्त श्री पवन कुमार जैन पत्रकार आए। गुरुवर के विरोध में बोलने वालों को जवाब देने की आज्ञा मांगते हुए पूछा कि विरोधी भाव के साथ कुछ भी बोलने वालों को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि हम मौन रहते हैं तो लोग हमें कायर या न समझते हैं। जिस पर जिज्ञासा का समाधान करते हुए मुनिवर बोले कि मैं अपने दुश्मन की बात क्यों सुनूं, मैं अपने भक्तों की ही नहीं सुन पाता। देखो, मैं दुश्मनों की बातें क्यों सुनूं? मेरे कान इतने छोटे हैं कि मैं भक्तों की नहीं पूरी सुन पा रहा हूं। मुनिपुंगव श्री बोले कि मेरे भक्त जो मेरे बोलने से अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं, मैं उनकी सुन नहीं पाता, तो अपने विरोधी की पूरी क्यों सुनूं? मैं जो बोलता हूं अपने भक्तों के लिए बोलता हूं। मैं क्यों उनके संबंध में बोलूं? मैं भक्तों ही से नहीं बोल पा रहा हूं, जो मेरे दो शब्दों से वो अपनी जिंदगी को धन्य मान लेते हैं। मैं प्रवचन में उनके लिए रास्ता क्यों बताऊं? मेरे भक्त हाथ जोड़ कर के रास्ता मांगने के लिए खड़े हैं। तो मेरी ताकत तो मेरे भक्तों को है। प्रवचन में भी मैं कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ अपने भक्तों के लिए बोलता हूँ। एक बाप जो भी कमाई करता है अपने बेटों के लिए कमाई करता है। साधु जो भी कमाता है अपने भक्तों के लिए कमाता है। इसलिए भक्तों के लिए मैं सुबह 1.5 घंटे बोलता हूँ, शाम को 1.5 घंटे बोलता हूँ और बीच में भी 1.5 घंटे बीच में बोलता हूँ। मुनिवर ने कहा कि दुश्मनों को क्यों जवाब देना, सब लोग किंग कॉन्ग पहलवान की पद्धति अपनाओ। और हम दुश्मनों की बात का जवाब क्यों दें? हम अपने भक्तों के प्रश्नों के जवाब देवें तो इससे कल्याण होगा, वो अवभाग्य मानेगा। क्योंकि वहाँ जवाब सुनना ही नहीं है। तुम कोई भी जवाब दोगे उनको उसमें दोषी निकालना है। तुम कुछ भी बोलना, सही बोलना, गलत बोल, जो कुछ भी बोलोगे उनको उसी में गलती निकालना। तुम नहीं बोलोगे तो कायर समझेंगे, बोलोगे तो फिर भी और बोलेंगे। इसलिए किंग कांग की पद्धति अपनाओ। एक किंग कांग नाम का पहलवान हुआ है। किंग कांग नाम का एक पहलवान हुआ, वो बहुत पेट बड़ा हुआ था। वो सीधा जाकर के सबसे पहले खड़ा हो जाता था। सामने वाला पहलवान को जितना मारना खूब पिटता था जम के, वो कुछ नहीं करता था। मुक्के मार दे, खूब मार दे, खूब मार देते। अंत में मारने वाला जब थक जाता था तो धीरे से उठा के यूं पटक देता था। साथ ही मुनिपुंगव श्री ने इन भक्तों को भी सलाह दी कि दुश्मन संबंधी कोई जिज्ञासा में पूछे ही नहीं। ये मेरे अनमोल कान बस मेरे भक्तों की बातें सुनने के लिए हैं। इसलिए आप लोग प्रश्न भी मत करो। जितना समय पवन बाबू तुमने उनके लिए कहा, उतना समय तुम अपने लिए मांगो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैंने यही कह दिया है कि अब कोई भी यहाँ जिज्ञासाओं में दुश्मनों संबंधी कोई बात लाओ ही मत। कौन क्या कह रहा है, मेरे संबंध में भी कौन क्या कह रहा है, ये हमें सुनने की जरूरत नहीं। मेरे भक्त मेरे लिए क्या कह रहे हैं मैं कानों को खड़े करके सुन रहा हूँ। मेरे कान बहुत छोटे हैं, मेरे इन कानों में बहुत कीमती है। मेरे कान बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। बोलो कितने कीमती हैं? तुम 2 शब्द सुनाने के लिए घंटे भर खड़े रहते हो भीड़ में। बोला जी अभी आज तुम ही गए थे, मुश्किल से 2 मिनट सुन पाए। 2 मिनट। मतलब मेरे कानों को तुमने इतना सस्ता समझ रखा है कि इन कानों में जो चाहे सुना जाओ। अरे ये कान मेरा भाव है कि इन कानों में जितनी भी सुनने की ताकत है मैं अपने प्यारे भक्तों की बातें सुनूं। मुनिवर ने कहा कि मैंने भक्तों की सुनने के लिए बहुत साधना की है और मुझे दुनिया को सुनाने के लिए 6 चैनल चल रहे हैं और लोग लाखों रुपए देकर प्रवचन चलवा रहे हैं। मैंने इन कानों को बहुत साधना की है कि हे भगवान, इस कान में भक्त की आवाज़ भी पड़ जाए तो उस भक्त का बेड़ा पार हो जाए। इसलिए और मैं भक्तों के लिए बोलने के लिए सदा तैयार हूँ, सदा बोल ही रहा हूँ। मेरे बोल
मत सुनवाओ उनके लिए मेरे बोल, मेरी ये वाणी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। एक एक डेढ़ घंटे के लिए देखो कितने कितने चैनल लगे, कितने 1 2 3 4 6 चैनल लगे। अरे एक चैनल, एक व्हाट्सएप के लिए कितनी मेहनत होती है। यहाँ 6 चैनल लग के क्या बता रहे हैं कि सारा जगत इस मुख से निकली हुई वाणी को क्या समझ रहा है। अच्छा, जो चैनल को पैसा दे रहा है, यानी इस मुख से निकले हुए वचनों की कितनी कीमत है। लोग लाखों करोड़ों अपनी पसीने की कमाई इन वचनों को सुनने के लिए और सुनाने के लिए लगा रहे हैं। इन वचनों को समाज तक पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। तो वे क्या पागल हैं कि जो इतना पैसा खर्च कर रहे? आप समझो पवन बाबू, इस निकले हुई वचनों की कितनी कीमत है कि लोग साल भर में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार है। मुंह से निकले हुए शब्दों को करोड़ों की कीमत, और अवभाग मान के कहते हैं मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैंने गुरु के वचनों को सारे विश्व में भेज दिया। तो बस मैंने तो अब यही कहा, मेरे भक्तों ने मेरे इन वचनों की कीमत बता दी, इसलिए मेरे मुख से सदा भक्तों के लिए आवाज़ निकले, मेरे कानों में भक्तों की आवाज़ आए, ऐसा आप लोग भी प्रयास करो, और मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ। इस तरह गुरुवर ने भक्तों को ये सीख दी कि विरोधियों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधु का जीवन केवल भक्तों के कल्याण के लिए होता है। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।